हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? इतने दिन हो गए, याद नहीं है अपने भाई की। पर कोई ना, अब आदत डालो दोस्तों, क्योंकि आज से मैं चैलेंज देता हूँ। हर दिन एक लेक्चर कंप्लीट होगा। और दोस्तों, चैलेंज इस बात का है कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में आपकी पूरी एनसीईआरटी कर दूंगा फिनिश। बस आपका साथ चाहिए। कमेंट में बस बता दीजिए, सब लोग अटेंडेंस लगा दो कि हाँ, हम आपके साथ हैं। मैं आपका रेगुलर टाइम टू टाइम डेली एक वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों, ये मेरा वादा है कि आपकी 2 महीने में एनसीईआरटी ख़त्म कर दूंगा। बट ईच, हाँ, आपको 1 मिनट से, वह यार फैमिली प्रॉब्लम्स में आ गई थी। देखो, तो अब हम लोग सिर्फ ईच ईच हर एक वर्ड को पढ़ेंगे विथ क्लियरली विथ मीनिंग। ठीक दोस्तों, एक एक वर्ड को पढ़ते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी एक दोस्तों इतनी क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स बुक है ना, इसे लिखने वाली लेटर वाह भाई तारीफ़ करता रहूँ, ख़त्म नहीं होगी। इतनी एडवांस तरीके से लिखी गई कि इसमें हर एक वर्ड के पीछे एक नया दुनिया है। आज हम उस दुनिया में, हर एक दुनिया में घूमेंगे। तो थोड़ा टाइम दोस्तों, टाइम टेकिंग हो सकता है। चलो, आप लोग स्किप कर दिया होंगे, बहुत मुझे पता है, बट अब सोल्यूशन सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग 2 टॉपिक क्लियर करने वाले इसमें, मैथमेटिक्स टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। You can very easily see the structure and similarities and variation in the external morphology of the larger living organism। इनका पहले वर्ड समझिए। एनसीईआरटी बोल रही दोस्तों कि अभी आप लोगों ने जस्ट चैप्टर 5 में पढ़ा द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि मॉर्फोलॉजी मीन्स ऊपरी बनावट पढ़ी। देखो देखो, इसमें लिखा है स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़, यानी कि क्या चीज़ें सेम हो सकती हैं। स्ट्रक्चर, उनकी बनावट में क्या चीज़ें सेम थी, क्या अलग थी। एंड वेरिएशंस, क्या चीज़ें अलग थी, क्या बदलाव आए उनमें, किन में नया बदलाव आया यार, क्या क्या चीज़, किन में किन चीज़ों में क्या चीज़ें सेम थी, बदलाव आए। यानी आज के प्लांट्स, यानी कि मॉडर्न प्लांट्स, और जो पहले के प्लांट्स थे, या फिर बाकी को दो दो प्लांटों के बीच में क्या डिफरेंस है, यही सब पढ़ते आए, है ना। पत्तियाँ कैसे अलग होती हैं इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लार्जर यानी मल्टी सेलुलर। ठीक दोस्तों, इसका मतलब ये था मल्टी सेलुलर। इफ़ वी वर स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी अंदरूनी बनावट की बात करें, वन आल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटी एज वेल एज द डिफरेंसेस। तो हमको सभी पेड़ों के बीच में सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, यानी कि क्या इस पेड़ में उस पेड़ में क्या समानता है, सेम क्या। जैसे कि पीपल की पेड़ की बात करें, या आपने देखा होगा गेहूं की पेड़ की बात कर लें, गेहूं के पौधे की बात कर लें, या फिर किसी तुलसी के पौधे की बात कर लें, तो दोस्तों इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें सेम हैं, या फिर क्या चीज़ें कुछ पौधों में अलग हैं। तो आज हम वही चीज़ पढ़ सकते हैं एनाटॉमी में। यानी एनाटॉमी होता है किसी चीज़ की अंदरूनी बनावट। ठीक है, सॉरी। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। थोड़ा तेज हो गया, चलो थोड़ा स्लो बोलता हूँ। वैसे भी तो आप लोग 12 पे लगा के देखते हो। देखो, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस, ये चैप्टर हमें बताने वाला है या फिर जानकारी देगा इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी अंदरूनी बनावट, और फंक्शनल यानी उसके कार्य करने की तरीका, जो भी फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हायर प्लांट, यानी एडवांस पौधों में। यूनिसेलुलर पौधों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यूनिसेलुलर पौधे होते हैं क्या भाई? यूनिसेलुलर पौधे भी होते हैं, हाँ यार, वही जो जिनमें क्लोरोफिल होता है, प्रोसेस होता है, वही उनमें प्लांट ही बोलते हैं उनको। ठीक है, वो अलग ही होते हैं दरअसल, पर वो प्लांट्स के कैटेगरी में रख देते हैं। 5 क्लासिफिकेशन में अलग कर दिए गए थे। स्टडी ऑफ अ, चलो कलर चेंज करता हूँ, कौन सा कलर लगाऊँ, ब्लू चलेगा, ठीक है। Study of an internal structure of plant, ये हो चुका है। Plant have a cells as the basic unit. Cells are organized into a tissue and enter into the tissue as organized into organ. Different organ in a plant, so differences in their internal structure. Oh no, ये क्या हो गया? हाँ, ठीक। ये दोस्तों बोल रहा है कि हर एक प्लांट की सबसे छोटी इकाई, यूनिट क्या होती है? यूनिट मीन्स वही इकाई होता है, छोटी मात्रा होती है उनका सेल। जैसे कि हमारा है सेल, हम लोग भी सेल से बने, प्लांट भी सेल से बने। और हर एक प्लांट, जब सेल एक ही टाइप का, ये ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड चीज़ है ये, एक ही टाइप के सेल्स अगर हैं, अब जैसे यार सेल तो अलग अलग होते हैं ना, हाथ के सेल अलग, लीवर के अलग, ब्रेन के अलग। ब्रेन के सेल को नर्व सेल कहते हैं, जो सबसे लंबी होती है, आप लोगों को पता होगा। ऐसे यू नो एवरीथिंग गाइस, ये तो सिंपल चीज़ें हैं। बट हाँ देखो, जो चीज़ें सेम है
उन्हीं प्रकार के सेल यानी कि सारे न्यूरॉन्स बनेंगे तब जाके न्यूरॉन्स का एक अलग टिश्यू होगा। लीवर के सारे सेल्स मिलेंगे तो लीवर का एक अलग टिश्यू, ऐसे ही सेम टाइप के सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ऐसे एनसीईआरटी ने बोला है, पर इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बता दे रहा हूँ मैं दोस्तों। ऑर्गन डायरेक्ट नहीं बन जाता, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है ना, जहाँ से अब कोई ऑर्गन गोल है तो ऐसे टर्निंग पॉइंट को थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी बहुत ही आगे चीज़ पढ़ोगे, गहरी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे रिसर्च का मैं बता रहा हूँ। टिश्यू सिस्टम, देन टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन बनता है। बट अभी हम लोग आपके 12th लेवल के बेसिस से 11th के बेसिस से इतना जानेंगे कि हाँ जे नीट वालों के लिए हो सकता है काम का है, नीट वालों के लिए जे क्या से आ गया तो टिश्यू सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, चलो विद इन एंजियोस्पर्मिक, हाँ ठीक है। और यही जो सेल्स हैं यही बनावट की, कुछ सेल्स सेम होंगे फिर कुछ सेल्स अलग होते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स आर सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। काफ़ी बार देखा गया कि साइंटिस्टों ने कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं और डाइकॉट प्लांट होते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। हाँ सारे डाइकॉट के सेम बिल्कुल वो भी सेम नहीं बोल सकते पर ऑलमोस्ट सेम होता है, पर डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंट तो देखने को मिलता है भाई, आगे वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर आर आल्सो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो सो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। और यार इनकी जो डिफरेंसेस है इनमें एक और हाथ उन चीज़ का भी है। किस चीज़ का एक हाथ है? अडाप्टेशंस क्या है, यानी उसके अनुकूलित स्थान का भाई। अगर कोई चीज़ गर्मी में रह रही है रेगिस्तान में तो उसके पास पानी का अपना प्रोसेस होगा, पानी का उसका पोटेंशियल होगा, उसको वो गर्मी सहने का पोटेंशियल उसके पास होगा। और जो जैसे जिन प्लांट को जानवर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसके पास थॉर्न यानी कांटे निकल आते हैं। तो सबका अब एडाप्टेशन भी फ़र्क पड़ता है कि कौन सी चीज़ में बनावट में डिफरेंस आ रहा है, फिर अंदरूनी बनावट मतलब थोड़ा सा वेरिएशन क्यों आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं द टिश्यू सिस्टम चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, लेट्स फास्ट। ओके, बुक मार्क को कॉपी कर दिया। वी वर डिस्कसिंग, थोड़ा सा जूम करता हूँ ना। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। हम पढ़ेंगे हर एक प्रकार के टिश्यू में, जिसमें कई प्रकार के हर एक टिश्यू का अपना अलग सेल होता है ना, तो उन्हीं हर एक अलग टिश्यू का अलग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखा मैंने कहा था गहराई, वो चीज़ पहले नहीं बोली गई पर मैंने पहले बता दिया था इसलिए समझ में आसानी हुई। लेटेस्ट नो, इसलिए आप खुद को अभी आप अगर न्यू हैं तो आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाएं। कंसिडर्ड हाउ टिश्यूज़ वेरी डिफरेंट ऑन दियर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। वेरी मीन्स पहले मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, होता है डिफरेंस। ठीक है, हाउ टिश्यूज़ वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन मतलब ये नहीं कि गुजरात मुंबई ठीक है, ऐसी जगह के लोकेशन मिस होता है प्लांट में किस जगह पे लोकेट कर रहा है, कहाँ पे, जैसे लीवर स्टोमक के पास है ना, और ब्रेन सबसे ऊपर टॉप पे, ऐसा उसका लोकेशन का बता रहा है। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वर्ड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। अब उसके लोकेशन से उसके कार्य पता चलते हैं, उसका फंक्शन बेस्ड हो सकता है। जैसे कि अगर ऊपर है तो ऊपर की चीज़ें कर रहा होगा, उसे नीचे का कंट्रोल करने का थोड़ा बहुत तो मतलब कनेक्शन होने का नीचे से कुछ होगा स्पेशलिटी, या फिर जो चीज़ नीचे उसका ऊपर से कनेक्शन करने के लिए कुछ उसके पास स्पेशलिटी होगी। यानी लोकेशन भी मैटर करती है, एडाप्टेशन भी मैटर करता है। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। अच्छा, दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। चलो दोस्तों, तो पहले इन सभी टिश्यू के एक बार नाम याद करा देता हूँ आपको, क्योंकि सिर्फ पढ़ना थोड़ी ना है, हमें तो चीज़ें को समझ के चलना है। ओके, यहाँ से कलर होता है चेंज। देयर आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और फंडामेंटल। देखो दोस्तों, पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा द ग्राउंड, और इसी को बोल सकते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एंड द वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग कॉपी वॉपी लेके बैठे हो कि इससे खाली लेट के देख रहे हो? आलसी मेरे सब्सक्राइबर्स में जानता हूँ कितने आलसी हो तुम लोग। एक बार यार इतनी चीज़ लिख लो। ठीक है, देखो डालो द टिश्यू सिस्टम, डाल लो कि यार वी आर स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ विद द सेल्स एंड उसका लोकेशन पे इट इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन एंड एडाप्टेशंस। ये डाल देना, थोड़ा सा आप लोग रिपीट करके देख सकते हो अगर छूट गया हो। और इसके 3 टाइप्स डाल देना। ठीक है, अब इतना तो लिख ही सकते हो, लेटे ही लिख लो यार। इसके पहला पार्ट डालना एपिडर्मल, ठीक, दूसरा ग्राउंड और फंडामेंटल, ये एक ही हैं, और तीसरा डाल देना वेस्कुलर और कंडक्टिंग, ये दोनों एक ही हैं।
ठीक, ये 3 टाइप्स के हमारे क्या है टिश्यू सिस्टम है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला क्या था? अरे आप लोग बोलो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बिल्कुल सही बोला भाई ने, सत्यम भाई आपका जवाब बिल्कुल सही आया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वो मेरे बगल में बैठा है इसलिए उसने बोला है। चलो पढ़ते हैं क्या होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल्स। देखो दोस्तों, एपिडर्मल का ही मतलब होता है कि कभी भी एपिडर्मल एपिडर्मिस या फिर ऐसी चीज़ आ जाए एपिड से, तो समझना सबसे ऊपरी लेयर की बात हो रही है, ठीक है। आउटर मोस्ट या फिर आउटर कवरिंग सबसे पतली लेयर भी होती है अक्सर, हाँ, ऑफ द होल प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर सबसे पतली लेयर कॉम्प्राइजेस एपिडर्मल सेल्स। अब एपिडर्मल लेयर एपिडर्मल सेल्स की बनी होगी, स्टोमेटा भी उसमें होगा, हैं। एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, और भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे अपेंडेजेस, यानी जैसे कि हमारे ट्राइकोम्स हो गए या फिर हेयर हो गए, रोए या फिर बाल। हेयर से हमारे वाले बाल नहीं, प्लांट्स के जिसे हम बोल सकते हैं, हाँ बाल, रोए भी बोलो। द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। याद करो, इतनी याद बात को, इतना तो जरूर याद करना पड़ेगा, ये रहता है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। बोलो बोलो फिर से बोलो। The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. Okay, it is made up of elongated compactly. It is made up of elongated compactly. इसका मीन्स होता है दोस्तों, ये थोड़े से ऐसे नहीं, मतलब लेटे लेटे ही होते हैं, थोड़े से लंबे लंबे टाइप के होते हैं। elongated हमेशा लंबा होता है, ठीक है, लंबे लंबे टाइप के होते हैं, अटैच होते हैं दूसरे से। कॉम्पैक्टली मीन्स होता है दे हैव अ नो गैप, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, समझे। जैसे सर्कल 3-4 सर्कल को जोड़ोगे तो इन बीच में गैप रह जाता है, मगर वही 3-4 क्यूब स्क्वायर को जोड़ोगे, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ यार, पेंसिल मार्क पे कब काम आएगा। ये देखो दोस्तों, ये मतलब थोड़ा सा इतना परफेक्ट नहीं बनेगा, पर इनके बीच में गैप नहीं है, हैं। ये इलॉन्गेटेड मतलब ऐसा होता है, देखो दिख रहा है ना साइड में आपको, ये इलॉन्गेटेड ऐसे होते हैं, तभी तो इनके वो निकलेंगे। ये निकाल दिया इनका हेयर, ये हेयर निकाल दिया, ठीक है। और अभी मैं सर्कल जैसे बोला था, तो ये सर्कल बना, एक ये सर्कल बना, एक ये बना, एक ये, तो बीच में गैप है ना, ये देखो रेड कलर का दिख रहा होगा भैया, हमें तो कोई नहीं दिख रहा, ये देखो ना यार, ये गैप है ना, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप। तो ऐसे इनके बीच में कोई गैप दिख रहा? नहीं दिख रहा। इनके बीच में दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। अरेंज सेल्स विच फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर, ठीक है, हाँ, जो कि एक लेयर बनाते हैं, ज़रूर हो तो हम पूरा बता चुका हूँ, इस पर ठहरेंगे। एपिडर्मिस इज़ ए यूजली सिंगल लेयर्ड। अब ये अक्सर यूजली, ध्यान देना दोस्तों, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा खेल यहाँ पे यूजली, ये 2 शब्द ज़रूर यूज़ करते हैं। पहला यूजली होता है जो कि अभी किया, और एक शब्द होता है जनरली, है ना, जनरली। ये 2 शब्द यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि सब नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर जगह है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस। अब देखो, ये सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, ठीक है। हमारे रूम में जो बाहर निकले, हमारे ने प्लांट के, तो में साइटोप्लाज्म कितना ही होगा, लाइनिंग ऑफ द सेल वॉल एंड द लार्ज वैक्यूल। बट वैक्यूल यार हमेशा सबसे बड़ा होता है, प्लांट सेल की खासियत है, वैक्यूल हमेशा बड़ा मिलेगा। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। अब देखो, इनके सेल्स के पास, जैसे ये सेल्स हैं, इनके पास ऊपर का एक वैक्सी लेयर टाइप की होती है, चिकनापन जो थोड़ा सा मतलब पैदा करती है, थोड़ा सा कवरिंग भी देती है। इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, CUTIECLE, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। देखा, मतलब ये पानी को भी रोकती है। अब हाँ, क्यूटिकल पानी को रोकती है, ठीक है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, मगर क्यूटिकल एब्सेंट रूट में एब्सेंट होती है, रूट में नहीं होती है। रूट में यार कहाँ पानी को रोकना, रूट में तो ज़्यादा पानी आ सके, है ना। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस स्टोमेटा होता है, जिसके बारे में आपने क्लास 9 से पढ़ना शुरू कर दिया था, बल्कि ऑल पहले हो सकता है, बट आपको याद नहीं होगा, तभी मैंने 9 बोला। प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, और ये अक्सर कहाँ पाया जाता है? लीव में। लीव में क्यों? क्योंकि लीव से यार पानी निकल ना पाए, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बता दे रहा हूँ, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, देखना चाहें। हाँ, स्टोमेटा रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस। देखो आगे, स्टोमेटा रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि ये कार्य करने की गति को कंट्रोल करता, देखता है, और थोड़ा सा पानी वानी भी देख लेता है, कम ज़्यादा हो जाता है प्लांट में जब पानी, तो पत्तियों के थ्रू निकाल देते हैं। और गैसेस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसी से तो रिलीज होता है। ईच स्टोमा इज अ कंपोस्ट ऑफ 2 बीन्स। स्टोमा यानी पत्ती, जैसे ये पत्ती है, अच्छा से बना दूँ, ऐसा का तरीका है, अच्छा से बना दे रहा हूँ।
देखो दोस्तों, जैसे ये पत्ती ग्रीन कलर की बना दूँ, ठीक है, ये पत्ती है। ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना काम दिखावा थोड़ी नहीं कर रहे हैं पढ़ाई का, हमें आना चाहिए। थोड़ा सा समय तो लगता है हर चीज़ में, देखो सब्र आपका बहुत ज़रूरी है। ये पत्ती है, ये पत्ती में ये स्टोमेटा जो डॉट दिख रहा है मान लो, ये से स्टोमेटा है। अब आइए इनको जूम करते हैं। जूम कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा क्या जूम? शायद नहीं, जूम नहीं होने वाला। तो दोस्तों मतलब मार्क नहीं जूम हो सकता है। अब मैं इसे थोड़ा सा मैं अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ। ये स्टोमेटा कैसा होता है, बीन से, बीन यानी ऐसा किडनी की तरह होता है, किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोमा है, ये स्टोमा है। मेरे पास पेंसिल नहीं ना है डिवाइस पे चलाने वाली, वरना मैं दिखा देता आपको अच्छे से लिख के। ये किडनी से बीन शेप्ड, ये जो है किडनी शेप्ड बीन शेप्ड, इन्हीं को स्टोमेटा का वो बोलते हैं गार्ड, ठीक है, स्टोमेटा गार्ड। आगे देखते हैं, समझ गए ना? इस काफ़ी कुछ मतलब स्ट्रक्चर से समझ में आ जाता है, डायग्राम से दिमाग में चढ़ जाता है। स्टोमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस लेयर। स्टोमेटा कंट्रोल्स द रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन गैसेस इन इज कंपेयर टू बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो मैंने बोला था स्टोमेटा गार्ड सेल्स। विच इनक्लोज द स्टोमेटा विच पेंसिल। पत्ती कितनी अच्छी बनी है यार। विच इनक्लोज द स्टोमेटल पोर, ठीक है। हाँ, अब ये पोर को कंट्रोल, जैसे पानी ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, ये पोर, जिसमें पानी बाहर आ जाएगा। जब देखेंगे पानी कम है तो थोड़ा पास आ जाते हैं, बंद छेद को छोटा कर लेते हैं ताकि पानी ना निकले। यही होता है इन गार्ड सेल्स का काम। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड। डम्बल यार भाई जिम में जो उठाते हो, हाँ बिल्कुल सही सुना। जो घासें होती है हमारी, घास दिखा दे रहा हूँ बना के भाई बोले, इसी ये घास है। तो घास में स्टोमेटा पता है कैसा होता है, ऐसा डंबल ही बन गया है। सॉरी यार, ऐसा का डंबल होता है। एक ये थोड़ा सा पास पास बना देना, ठीक है, इतना परफेक्ट नहीं बन पाया। समझाने के लिए काफ़ी है, ये बीच में पोर है। तो घासों में ऐसा डंबल शेप्ड होता है, हाँ ऐसा। और जो हम लोगों की बॉडी में होता है वो अभी बताया ना आप लोगों को, हम लोगों की जो बॉडी में होता है वो बीन शेप्ड होता है, ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल। लाइन कर दूँ आप लोगों को ईजी रहेगा। द आउट पेंसिल द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, ठीक है। जो सेल मतलब हाँ यार, ये जो बाहर होते हैं, देखो स्टोमेटा के पोर्स के जो बाहर गार्ड सेल होते हैं वो बाहर होते हैं। आर थिन एंड इनर वॉल्स टुवार्ड द स्टोमेटल पोर्स आर हाईली थिक। यानी जो अंदर की तरफ होते हैं वो दोस्तों मोटे होते हैं, ठीक, जो यही गार्ड सेल की बात हो रही है। और जो बाहर की तरफ होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, ठीक है। तो वो लिखा है द इनर वॉल्स जो टुवार्ड्स बाहर की तरफ होते हैं वो आर थिन, ये थिन लिखा है। एंड इनर वॉल्स टुवार्ड द स्टोमेटल पोर हाईली थिक एंड थोड़े मोटे होते हैं। द गार्ड सेल प्रोसेस अ क्लोरोप्लास्ट पॉजेज अ क्लोरोप्लास्ट इनके पास होता है। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। एक तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इनकी पहली ड्यूटी। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो कि पत्तियों को हरा दिखाने में काम करता है क्लोरोप्लास्ट। एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, यही पत्तियों के पोर को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल द विग्निटी ऑफ गार्ड सेल बिकम स्प्लैश्ड इन देयर शेप। कभी कभी एपिडर्मल सेल की विग्निटी कृपा हो जाती है इनके ऊपर भाई, कि ये इनके शेप को एंड साइज, उनके शेप और साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए उन्हें सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलने लगती है इन लोगों को, ऐसे ऐसे हॉलीवुड मूवी में देखते हैं ना, ऐसा कुछ सिंबल बनाता है, ऐसे उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। द स्टोमा अपैरेचर गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस। हम इतने पूरी को कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस, यानी स्टोमेटा की फैमिली। ओके, इट्स इतना कंफर्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम आ गया, इसको समझा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम तो मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, कोई भी डायग्राम हो। देखो ये डंबल शेप्ड है, ये वो सब्सिडरी है भाई। ये मैंने बोला था मार्वल मूवीज़ की। अरे भाई एक चीज़ मैं यार बताना नहीं चाहता था, बट मोटिवेट करने का इरादा नहीं था। मैं बता दूँ आप ही, जस्ट मार्वल की मूवी देख आ रहा हूँ, इंडी गेम भाई कमाल की है, देख लेना आप लोग, थोड़ा सा अच्छा जो माइंड चेंज हो जाता है।
डीमोटिवेशन क्या अच्छी चीज़ है यार। ये एपिडर्मल यानी बाहरी लेयर, ठीक है, सब्सिडरी लेयर में जो बोला जो अभी बन जाती है एडवांस। क्लोरोप्लास्ट जो कि ये देखो क्लोरोप्लास्ट इन्हें हरा दिखाने का काम करता है। गार्ड सेल्स ये हैं बीन से, अभी देखो दिख रही है किससे, ये यार नॉर्मल प्लांट्स के हैं और ये हैं घासों की, घास की बीन ऐसे होती है डंबल की तरह। इंस्ट्रूमेंटल पोर यानी कि छेद बीच वाला, ये यहाँ की क्या है, यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं कहता पर मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सही, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ही फास्ट। अब थोड़ा सा और स्पीड तेज करते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। इसमें देखो एपिडर्मिस सेल में काफ़ी नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मिस सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यार जो रूट्स होती है ना हमारी, इनकी यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब जगह। अरे यार ये घर पे स्टडी कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक मिनट दोस्तों, हेलो दोस्तों, आवाज़ सही आ रही मेरी वॉइस? ठीक है। ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यही जो है ना कि पानी खींचते हैं सॉइल से, ज़मीन से। अरे भाई क्या यार, अरे यार नहीं, चलो आ गया वापस। यही पानी खींचते हैं वापस ज़मीन से, यही मिनरल खींचते हैं, यही रूट हेयर्स मिनरल खींचते हैं, पानी खींचते हैं। इन्हें ट्राइकोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, थोड़ा सा और जूम करता हूँ इनको, ऐसे जैसे कि ये रूट हेयर है, ठीक है। हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी ये एक दोस्तों इलॉन्गेटेड नहीं, हमेशा लंबी सेल्स से बने होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ या नीचे की तरफ उल्टा बना है, ठीक है। ये तो हेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे ही सही। और ये सिंगल सेड की लाइन से होते हैं, यानी एक के ऊपर एक, ऐसे डबल सेट नहीं रिपीट होते कि लाइन से 2-3 सेल एक ही जगह पे होना, सिंगल सेट में चलते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये हमारे हेयर्स के बारे में, रूट हेयर्स के बारे में था। यूजली मल्टी सेलुलर में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। कभी कभी काफ़ी बार ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है ना, मल्टीपल रूट हेयर्स एक ही ईयर से दूसरा निकल जाता है, ऐसा होता है, काफ़ी बार नहीं होता है। दे में हैव इवन बी सिक्रेटरी इन द ट्रैकोम। सेक्रेटरी नहीं, कुछ ना कुछ रिलीज़ करते ध्यान रखा। सिक्रेटरी मीन्स होता है रिलीज़ करने वाला, सिक्रेटरी भी हो सकते हैं समटाइम्स, हमेशा नहीं। एब्सॉर्प्शन हर जगह है। द ट्रैकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन। ट्रैकोम्स होते हैं वो वाटर लॉस को रोकते हैं ट्रांसपीरेशन के समय, यानी पानी का जब यूज़ होता है। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। यार हमारा पहला टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक क्या था? एपिडर्मिक टिश्यू सिस्टम हो चुका है। अब द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की ओर बढ़ते हैं बहुत ही तेज़ी से, इस लाइन बाई लाइन। देखो यार 45 मिनट की क्लास लेने के बाद भी अगर कुछ ना समझ पाओ, पढ़ तो लेते हो आप लोग, काफ़ी क्लासें ली होगी, पर जो पढ़ के भूल जाओ तो वो 45 मिनट बेकार है। अगर वही क्लास आप 1 घंटा लग जाए, पर आना तो चाहिए ना, जो याद है आगे चल के, ये चीज़ें देखनी है। all tissue except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue system। सभी टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू होते हैं। सभी टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड सिस्टम, मतलब हाँ जो सभी टिश्यू होते हैं ग्राउंड एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल टिश्यू। ये सिंपल टिश्यू होते हैं जैसे सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजली प्रेजेंट इन अ कॉर्टेक्स। ये हमेशा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। पेरिसाइकिल पिथ एंड मेडुलरी, अभी मैं बहुत अच्छे से बता दूँगा। पेरिसाइकिल पिथ एंड मेडुलरी। पिथ इज अ सेंटर, ये बता सेंट्रल एरिया में होता है पिथ, है ना। रेज इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, और प्राइमरी स्टेम्स में होता है और रूट्स में। प्राइमरी और इसका मतलब सेकेंडरी में बता दूँगा। प्राइमरी रूट्स तो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं आप, मात्र 2 ही वीडियो हैं। पहले वीडियो में प्राइमरी रूट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। और leaves the ground tissue system consists of a thin walled chloroplast containing cells are also called mesophyll, ठीक है। ये याद देखो, जैसे मैंने बताया लीव शिप्स में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, रूट में क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। तो इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन वॉल, पतली सी होती क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते कंटेनिंग होते हैं, एंड इस पर मेसोफिल, उन्हें मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल किसे बोलते हैं, एक बार वीडियो ग्रो करके बोलो, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। पढ़ते हैं बहुत तेज़ी से तीसरे की ओर, ठीक है। तीसरा का नाम है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पानी प्यास लगा, गला सूख गया।
द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जैसे कि फ्लोएम एंड द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। इन दोनों को ही वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। फिगर 6.2 में देखिए आप। ओह माय गॉड, देखो ये हमारी फ्लोएम टिश्यू एंड ये होते हैं जाइलम। ठीक है, अभी यहाँ पे जाइलम दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। मैं बता दूंगा आगे से। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अरे हाँ, ये रेडियल में आता है। ये रेडियल में काउंटिंग होती है। इधर देखो, इधर ये फ्लोएम है, इधर ये जाइलम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये होता है